ठीक है, ओके, ध्यान देना, लेफ्ट के अंदर राइट वाली वैल्यू जाती है। तो एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ सी यानी क्या है 4, तो एरिया ऑफ 4 के अंदर क्या चला जाएगा, एरिया ऑफ 3, ये 3 है ना गाइस, ये 3 है ना, ये 4 है, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ तो 4 ये 40 किसके अंदर चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 4, यानी ये 40 यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया, ये आ गया 40, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस गाइस, इतना बता दो, ये समझ गए इतना स्टेप। हाँ ठीक है, एरिया ऑफ 4 के अंदर देखो, एरिया ऑफ सी यानी क्या, सी की वैल्यू क्या है 4 है, एरिया ऑफ सी के अंदर क्या चलेगा, एरिया ऑफ सी माइनस 1 यानी 3, तो 3 की वैल्यू क्या थी 40, 40 जी 40 जो है वो 4 वाले डब्बे के अंदर चलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो करंट है इसको क्या करेंगे, 4 से लेके 3 के ऊपर आएंगे, समझ में आ रहा है। सबसे पहले करंट की वैल्यू क्या थी 4 3, अब करंट की वैल्यू 4 से क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्या हो जी जाएगी, करंट की वैल्यू हम चेंज कर लेते, अरे यार ये क्यों बार बार सिंक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, नेट से ये सारा चाहिए, फिर क्या आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, तो हम लूप लगाएंगे, हाँ सबसे पहले ध्यान देना, हमने 4 से लगाया, सबसे पहले 4 था, फिर करंट की वैल्यू हम क्या करेंगे 4 से 3 पे आएंगे, हम माइनस माइनस करेंगे। तो करंट की वैल्यू में करता हूँ, करंट सबसे पहले 4 था, अभी हो जाएगा 3। यार ये क्यों नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नेट सही है, सारा सही, सारी चीजें सही है। हाँ, तो करंट की वैल्यू का क्या हो जाएगी, 4 से हो जाएगी 3, ये चल जाए बस। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब फिर से बताओ, एरे ऑफ सी इक्वल टू ए आर आर ऑफ सी माइनस 1, बताओ अभी किस में क्या जाएगा। यस गाइस, एरे ऑफ सी इज इक्वल टू एरे ऑफ सी माइनस 1, है ना। मुझे बताओ, लेफ्ट के अंदर राइट वाली वैल्यू जाती है बराबर, यस गाइस, लेफ्ट के अंदर राइट वाली वैल्यू जाती है ना, हाँ है ना। जो हाँ लेफ्ट होगा उसके अंदर राइट वाली वैल्यू जाएगी, तो लेफ्ट क्या है, एरे एरे ऑफ सी क्या है, सी की वैल्यू क्या है 3 बराबर, थ्री और सी माइनस 1 हाँ की वैल्यू क्या होगी 2, टू समझ थ्री में आ गई। यानी एरे ऑफ 3 के अंदर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 2, है ना। समझ लेना, ध्यान देना, हाँ लेफ्ट के अंदर राइट वैल्यू चली जाती है, ये ऐसा होता है, हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, यानी जो एरे ऑफ 2 में वैल्यू होगी वो एरे ऑफ 3 में जाएगी, यानी क्या होगा, ये जो 30 है ये किस में चला जाएगा, एरे ऑफ 3 में। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 30, समझ में आया, है ना, क्योंकि ये 2 है ना, ये हाँ 2 है ना, ये 2 है, तो एरे ऑफ 3 के अंदर क्या स्टोर हो गया, एरे ऑफ 2, यानी 3 के अंदर क्या हो गया 30 हो गया। समझ में, इतना इतना समझ में आया, बताओ, इतना इतना क्लियर है, इतना क्लियर हाँ है। ठीक है, अब आई की वैल्यू, सॉरी करंट की वैल्यू, सबसे पहले 4 3, सबसे पहले 4 हुई, फिर 3 हुई, अब क्या करेंगे, करंट को उठा के कहाँ पे लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे, यानी करंट की वैल्यू अभी क्या होगी, बताओ 2 होगी, बराबर है, समझ में आ रहा है, यस। हाँ हाँ, अब फिर से बताओ, एरे ऑफ सी इक्वल टू एरे ऑफ सी माइनस 1, थ्री बताओ, माइनस एरे ऑफ सी की वैल्यू क्या है टू 2 है, एरे ऑफ टू सी माइनस 1 वन 1, वन मुझे बताओ किस में क्या जाएगा। 20 एरे ऑफ टू में जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ साइड में, यहाँ पे मैं साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ये हो गया है, बहुत ही आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी वो एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बड़ा बना लेता हूँ कुछ, इतना बड़ा एरे, ताकि हमें, हाँ चलो, अभी सही नहीं बनाया बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता हूँ मैं 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। ठीक है, एक डब्बा में खाली रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जो चीजें हमने करी है इसको सारा यहाँ पे प्लॉट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आई यहाँ पे था, यानी 4 यहाँ पे था, 4 था, तो हमने ये वैल्यू इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज करता हूँ, ये वैल्यू, ठीक है, मैं बहुत गंदा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी 40 इसके अंदर आएगी। फिर यहाँ से जो सी है, ये सी है, हाँ, फिर सी को हमने उठा के यहाँ पे लेके आए, सबसे पहले 4 पे था सी, देखो 4 पे था, फिर उठा के हमने उसको पीछे लेके आए यहाँ पे 3 पे,
ठीक है, अब ये मुझे पता नहीं रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, 3 पे। अब जब 3 पे होगा सी, तो हमने क्या किया, जो सी माइनस वन यानी क्या, देखो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो सी माइनस वन यानी क्या, देखो जब आई की वैल्यू 3 थी उस पर फोकस करना, 3 थी जब आई की वैल्यू, तब यानी सबसे पहले 4 थी फिर 3 हुई है। तो हमने क्या किया, एरे ऑफ सी इज इक्वल टू एरे ऑफ सी माइनस वन। सी यानी क्या, करंट, इसके अंदर हमने क्या डाला, सी माइनस वन, यानी 30 को हमने किसके अंदर डाला, सी के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। समझ में आ रहा है, समझ में आया गाइस, बताओ, साक्षी, सृष्टि, हाँ। समझ में आ रहा है। अब आई की वैल्यू, सबसे पहले करंट की वैल्यू 4 3, फिर 3 हुई, और उसके बाद में क्या होगी, 2 होगी, बराबर, यहाँ पे आ जाएगा करंट, बराबर है, समझ में आ रहा है, यस बताओ, सृष्टि समझ में आ हाँ। रहा है। हाँ, अब 2 होगी तो क्या करेगा फिर से, एरे ऑफ सी इज इक्वल टू एरे ऑफ सी हम्म, माइनस वन। एरे ऑफ सी की वैल्यू क्या है, बताओ, सी की वैल्यू क्या है, 2 है, बराबर, समझ में आ रहा है हाँ। गाइस। एरे ऑफ सी की वैल्यू क्या है, 2 है। एरे ऑफ सी माइनस वन यानी क्या होगा, 2 माइनस वन क्या होता है, 1। 1। 1, मुझे बताओ कौन सी वैल्यू किस में जाएगी, 20 एरे ऑफ 2 में जाएगी। 20 चला जाएगा यहाँ पे, चलो वेरी गुड, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, 20 आ गया, 20 आ गया गाइस। अब मुझे बताओ, हमें शिफ्टिंग कहाँ तक करना है, मैं यानी हमें शिफ्टिंग कब तक करते जाना है, ध्यान देना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या नेक्स्ट टू। था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो वैल्यू है उसको पीछे शिफ्ट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था ना, हाँ। समझ में इतना यही ऑब्जेक्टिव था ना। हाँ। अब देखो इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो वैल्यू थी वो पीछे शिफ्ट हो गई ना, हो गई ना पीछे शिफ्ट, हाँ। हो गई। तो अगर हम, जब हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान देना, जब हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे। शिफ्टिंग कब कब तक करते रहेंगे, बस जब तक इंडेक्स टू इंसर्ट, ये मेरा आईडीएक्स है, आईडीएक्स, आईडीएक्स है ना, इंडेक्स टू इंसर्ट, ऐसा कुछ समझ लो। मैंने यहाँ पे बस एक जो बोलते हैं ना शॉर्टकट लगाते हैं हम, छोटे इसमें लिखते हैं, वही करा है, आईडीएक्स लिखा है। तो आईडीएक्स मेरा क्या है, इंडेक्स टू इंसर्ट, जिसकी वैल्यू मुझे शिफ्ट करना था पीछे, मैंने कर लिया, मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, बराबर है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैं इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो वैल्यू है उसको पीछे शिफ्ट कर दूं। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, यस गाइज। मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, 20 पीछे शिफ्ट हो गया। हाँ। अब मुझे अब मुझे जब 20 पीछे शिफ्ट हो गया तो क्या फिर भी शिफ्टिंग करने का जरूरत है, नहीं। नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गया हमारा। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव समझना, हाँ? हमारा ऑब्जेक्टिव है करंट इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो वैल्यू है उसको पीछे शिफ्ट करना, हमने कर दिया। अब जब कर दिया तो क्या और शिफ्टिंग करेंगे क्या, अगर मैं और शिफ्टिंग करता हूँ, देखो जब इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो वैल्यू है पीछे शिफ्ट हो जाएगी तो इंसर्ट शिफ्टिंग करना बंद कर देंगे, यानी क्या, अगर मैं फिर भी शिफ्टिंग करता हूँ, मैं क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी, सॉरी करंट की वैल्यू 2 होगी, फिर करंट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पे करंट आ जाएगा, फिर करंट माइनस वन यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर समझ में आ रहा है गाइस, है ना। अगर करंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ध्यान देना, बहुत ईजी है। अगर ये पेन चल जाए तो ईजी होगा, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। माझा आवाज येतोय का तुम्हाला सर्वांना, हो। हाँ। यानी नेटवर्क में इतना प्रॉब्लम नहीं है, नेट में ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ, अब अगर मैं, मेरा देखो 20 शिफ्ट हो गया, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि हमारा, हमें इससे आगे करना नहीं है, जब हमारा 20 जो ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट हो जाए उसके आगे हमें शिफ्टिंग नहीं करना है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। 2 हो गए, चलो करते हैं, हम करंट की वैल्यू 2 हो गए फिर भी शिफ्टिंग कर रहे हैं, हाँ? हमारा 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया फिर भी कर रहे हैं, करंट की वैल्यू 2 से क्या होगी, 1 होगी। अब मुझे बताओ, एरे ऑफ करंट इज इक्वल टू एरे ऑफ करंट माइनस वन, बताओ करंट की वैल्यू क्या है, 1 है, बराबर है सृष्टि, साक्षी, सिया, करंट की वैल्यू क्या है, हाँ। हाँ। 1। करंट माइनस वन यानी 1 माइनस वन क्या होता है, 0। 0, यानी अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 0। ऐसा करता हूं तो क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 1 में क्या स्टोर हो, क्या वैल्यू चली जाएगी, 10, एरे ऑफ 10। है ना,
तो हमें क्या 10 स्टोर करना है एरे ऑफ 1 पे? नहीं करना है ना, नहीं नहीं। हमें 100 करना है। तो हम कहाँ तक शिफ्टिंग करते रहेंगे, ध्यान देना, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक शिफ्टिंग कर सकते हैं। यानी ये जो शिफ्टिंग वाला है ये हमें कहाँ तक करना है। हमने तो बोला हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है ना, कि हमने बोला 20 शिफ्ट हो गया तो उससे आगे शिफ्टिंग नहीं करना है। बट ये कैसे हम एक इसको कैसे कोड में करेंगे, तो देखो इसका ये शिफ्टिंग कहाँ तक करना है, कब तक करना है, इसको अगर हमें समझना है ना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ध्यान देना। शिफ्टिंग हमें कब तक करते जाना है, ध्यान देना, शिफ्टिंग हमें कब तक करते जाना है, जब तक सी की वैल्यू, ध्यान देना, सी यानी करंट, ओके फोकस करना, शिफ्टिंग कब तक करना है, जब तक सी इक्वल टू आई डी एक्स नहीं हो जाता तब तक शिफ्टिंग करते रहना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू और हाँ करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, आईडीएक्स, आईडीएक्स यानी देखो इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 पे इंसर्ट करना है ना 100 गाइस, साक्षी सृष्टि सिया, हाँ 1 पे इंसर्ट करना है ना। हाँ। तो हमें ये शिफ्टिंग कब तक करते जाना है, ध्यान देना, जब तक सी की वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स तक नहीं हो जाती, यानी जब तक सी और इंडेक्स टू इंसर्ट दोनों एक नहीं हो जाते, दोनों की वैल्यू एक नहीं हो जाती। सबसे पहले सी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, इक्वल है क्या, क्या 4 इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है ना, नहीं है। सबसे पहले 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी और फिर 1 हो, जैसे ही 1 होगी तो सी इक्वल टू भी 1 हो गया और इंडेक्स टू इंसर्ट भी 1 है, तो दोनों दोनों की वैल्यू इक्वल टू होगी ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ। ये हमें शिफ्टिंग कब तक करते जाना है, जब तक करंट और इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू सेम नहीं हो जाती, क्योंकि करंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जी 4 4 3 2 1 है ना, यानी 4 से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू क्या रहेगी, जो भी रहेगी, 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमें शिफ्टिंग कहाँ तक करते जाना है, जब तक इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू, सॉरी, जब तक करंट की वैल्यू जो सी की वैल्यू है, ठीक है, वो इंडेक्स टू इंसर्ट तक नहीं पहुंच जाती है। यानी वो, ये जो मैंने बोला ना कि हम शिफ्टिंग कब तक करेंगे, जब तक हमारा इंडेक्स टू, यानी जब हमारा करंट इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंच जाएगा। थोड़ा तो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, मैं स्लो डाउन करता हूँ। करंट की वैल्यू 4 होगी, 3 होगी, हमें हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मेरा 20 शिफ्ट हो जाए पीछे तो उसके बाद में मुझे नहीं करना है क्या, शिफ्टिंग, है ना। अगर मुझे 20 से मैं शिफ्ट कर देता हूँ पीछे तो उसके बाद मुझे शिफ्टिंग करना नहीं है। अब इसको ट्रैक कैसे करेंगे, हम कैसे ट्रैक करेंगे कि मेरा 20 शिफ्ट हो गया, कैसे ट्रैक करेंगे, तो हम ट्रैक करते हैं सी और आई की वैल्यू से, सी और इंडेक्स की वैल्यू से, इंडेक्स है ना, इंडेक्स टू इंसर्ट वैल्यू, इन दोनों वैल्यू से हम निकाल सकते हैं कि हमारा 20 शिफ्ट हुआ है या नहीं, इन दोनों वैल्यू से। हाँ, तो सबसे पहले करंट की वैल्यू क्या होगी, 4, थोड़ा टाइम लेगा, ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। हाँ, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको, हाँ। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। हाँ, देखो हमें हमें कैसा पता चलेगा, मैंने बोला ना कि 20 शिफ्ट हो जाए, 20 शिफ्ट हो जाए पीछे तो हमें शिफ्टिंग नहीं करना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा 20 शिफ्ट हुआ या नहीं, क्योंकि हमें इफ हमें कुछ कंडीशंस डालना पड़ेगा ना। देखो इसको हमें कैसे पता चलेगा कि 20 शिफ्ट हुआ या नहीं, तो सबसे पहले करंट की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2, यार ठीक है, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी और 1 होगी। ठीक है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ ताकि वो समझ में आएगा। सबसे पहले करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, सॉरी 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 2 होगी और फिर 1 होगी ना, बराबर। समझ में आ रहा है, 4 3 2 1 जाएगी ना ऐसे, समझ में आ रहा है। और इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू क्या है, 1 ही है, वो तो वो चेंज होगी क्या, इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू वो तो फिक्स ही है ना। समझ में आ हाँ। रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस। तो हम देखो, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि हम कैसे कैसे ये कंक्लूजन लगाएंगे कि इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो, सॉरी, हाँ, कैसे कैसे कंक्लूजन लगाएंगे कि इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो वैल्यू है वो पीछे शिफ्ट हो गई है और उसके आगे हमें शिफ्टिंग नहीं करना है, ये हमें पता करना है बस, है ना। बट वो कब होगी, वो कैसे कैसे पता करेंगे, तो वो पता करने के लिए हमें सी और इंडेक्स की वैल्यू देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इंडेक्स इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू ये है, देखना, इंडेक्स टू इंसर्ट वाली वैल्यू ये है। सर हाँ, इंडेक्स टू इंसर्ट और करंट की वैल्यू
करते बैठे हैं तो 0 की वैल्यू 1 में शिफ्ट हो जाएंगी ना तब तक। देखो देखो, अभी अभी आपको इतना समझ में आ रहा है, मैंने ये जो करा है, ये इतना समझ में आया। धीरे 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 समझो। हाँ हमें देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 20 शिफ्ट हो गया, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि 20 शिफ्ट हो गया। उसके लिए हम करंट और इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू हर बार चेक करते रहेंगे। देखो, सबसे पहले करंट की वैल्यू ये है, 4 है ना। 4 हो गया, करंट की वैल्यू क्या है, 4। तो क्या हो गया, हाँ यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, 4 से क्या होगा, 3 होगा, ध्यान देना, 3 होगा। फिर 3 से क्या होगा, 2 होगा। बराबर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और जैसे ही ये 1 हो हाँ जाएगा, देखो, करंट और इंडेक्स टू इंसर्ट दोनों 1, दोनों ही 1 है ना, दोनों की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है गाइस। करंट करंट भी वहीं पे खड़ा है और इंडेक्स टू इंसर्ट भी वहीं पे खड़ा है। समझ में आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस। इतना हाँ इतना समझ में आ गया, सृष्टि हाँ साक्षी सिया, बताओ, इतना समझ में आ गया। हाँ सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर C की वैल्यू इक्वल टू IDX है, IDX है ना, इंडेक्स टू इंसर्ट। अब ये IDX तो आयोडीन जैसा नाम लग रहा है मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं है, IDX लगता है, ठीक है। तो अगर C इक्वल टू IDX है, इसका मतलब क्या है, 20 शिफ्ट हो गया है। समझ में आया, समझ में आ रहा है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था ना। समझ में आया। अगर C की वैल्यू इक्वल, देखो C यहाँ पे, देखो क्या है, C और इंडेक्स टू इंसर्ट दोनों की वैल्यू एक ही है ना, 1 ही है ना दोनों की। समझ में आ रहा है गाइस, C की वैल्यू और इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू दोनों की एक ही है ना, वैल्यू 1 ही है ना। हाँ तो देखो, जब हाँ दोनों दोनों एक ही डब्बे पे खड़े हैं तो 20, यहाँ पे देखो 20 शिफ्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि जब C और इंडेक्स टू इंसर्ट दोनों एक ही डब्बे के ऊपर खड़े हैं, इसका मतलब है 20 शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। यस गाइज, इतना इतना बता दो, इतना समझ में आया। नहीं समझा तो मैं फिर से बताता हूँ, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना पूछने के लिए। सृष्टि, साक्षी, सिया, समझ बताओ, गया। इतना समझ में आया। तो अगर C इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट है, इसका मतलब क्या है, 20 शिफ्ट हो गए हैं। 20 शिफ्ट हो गया। और 20 शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ही क्या है कि हमें आगे शिफ्टिंग नहीं करना है। समझ में आ रहा है, आगे शिफ्टिंग हाँ करना पड़ेगा हाँ क्या, अगर 20 शिफ्ट हो गया है नहीं नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, करना हाँ है ना। अगर 20 पीछे शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब है आगे शिफ्टिंग नहीं करना है। समझ में आ रहा है। मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग को थोड़ा नजरअंदाज हाँ करिएगा, इतना समझ में आ गया। तो हर बार हम क्या करेंगे, चेक हाँ करते रहेंगे। हाँ? मैं आपको ये हमें कोड के अंदर लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी अभी बता रहा हूँ आपको कि हमें इंडेक्स टू इंसर्ट, देखो, जब जैसे ही C की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंचेगी, यानी देखो जैसे ही इंडेक्स टू इंसर्ट और C दोनों एक ही डब्बे पे खड़े हैं, तो यहाँ पे शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ नहीं करना है। जैसे ही दोनों की वैल्यू एक होगी, यानी C की वैल्यू भी 1 है और इंडेक्स टू इंसर्ट की भी 1 है, वो तो 1 रहेगी। अगर दोनों की वैल्यू जैसे ही 1 हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे आगे शिफ्टिंग। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली जो 100 एलिमेंट है उसमें उसको इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि आगे शिफ्टिंग थोड़ी करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ जैसे ही C और इक्वल इंडेक्स टू इंसर्ट दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो वहां पे शिफ्टिंग नहीं करना है, वहां पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्या करना है, शिफ्टिंग नहीं करना है, तो क्या करना है, वहां पे शिफ्टिंग नहीं करना है, वहां पे हमें क्या करना है, इंसर्ट इंसर्ट कर देना है। क्या करना है, इंसर्ट एलिमेंट कर देना है। ऐसे लिखना पड़ता है अपने इसमें लोकल लैंग्वेज में, बाकी वो आप पढ़ोगे ना समझ में। अब देखो, ये अगर मैं पीडीएफ आपको दूंगा इंसर्शन चैप्टर के बाद, यानी जो भी अभी हम कर रहे हैं, तो अब ये आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे ये हो रही है, फिर यहाँ पे क्या करना है, ये इंसर्ट कर देना है, ये देना है, ठीक है, इंसर्ट कर देना। समझ में आया। अब ये सारी चीजें हम कोड के अंदर डालते हैं। ओके, जितना भी हमने अभी ये सोचा है, इसको हम डालेंगे कोड के अंदर। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, इट इज नथिंग गाइस, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो हमने जो कल देखा था ना, इंटेलिजेंट, तो हमने कल थोड़ा बहुत कोड लिख के रखा था। अभी हमें पूरा स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो अभी ये जो हमने
हाँ, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वेट करना। तो आज हमें इंसर्शन डिलीशन देखना है, ओके। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर आपको ये समझ गया ना, अगर ये आपको समझ गई बात, बस आपको प्रॉब्लम कहाँ जा सकता है, जा सकता था, यानी कि इंसर्शन, ये शिफ्टिंग आपको नहीं समझा। अगर आपको शिफ्टिंग समझ गया ना, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। शिफ्टिंग समझ गई, बाकी कुछ नहीं है, बट शिफ्टिंग पे ध्यान देना। क्या हो गया मेरा लैपटॉप, इतने सारे टैब्स हैं, मैं ये क्लोज कर देता हूँ। स्लो हो जाता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर चालू है ना, तो ये स्लो हो जाता है। अरे हो गया भाई। अब यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। अब ये कोड लिखने पे के बाद ऐसा नहीं है कि चलो मैंने कोड लिख लिया चलो हो गया हमारा, ऐसा नहीं। ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइन बाय लाइन सब आपको समझा के बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हर एक लाइन का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ये क्यों करी ये चीजें वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट समझना है, ये कैसे हो रही है चीजें, सारे उस पे ऊपर फोकस करना है हमें। बस वो कोड लिखने के ऊपर नहीं, हमने लिख लिया आ गया हमारा आउटपुट, तो ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। हाँ, तो देखो, हमें सबसे पहले हमने कल क्या किया था, एक फंक्शन, एक क्लास बनाया एरे एग्जांपल नाम का, आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको, सृष्टि साक्षी स्क्रीन दिखेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल क्या किया था, क्लास बनाया था, बराबर है। हाँ उसके अंदर एक मेथड बनाया था एरे इंसर्शन, है ना, एरे इंसर्शन नाम का एक मेथड बनाया था। उसमें दो चीजें ली थी, एक इंटीजर पोजीशन लिया था और एक इंटीजर एलिमेंट लिया था। उसके बाद में हमने क्या किया, जैसे हमें पोजीशन मिली तो हम पोजीशन से क्या निकालते हैं, इंडेक्स टू इंसर्ट निकालते हैं, बराबर है। समझ में आ गया, है ना गाइस। हम इंडेक्स टू इंसर्ट निकालते हैं ना, इंडेक्स टू इंसर्ट कैसे निकलता है, पोजीशन माइनस वन, बराबर, वन वन बराबर ना। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, इंडेक्स टू इंसर्ट निकाला। फिर इंडेक्स टू इंसर्ट निकालने के बाद मैंने एरे बनाया, इंटीजर ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंटीजर साइज। अब मैंने 5 साइज का एरे बनाया। उसके बाद में मैंने 4 डब्बे में ही डेटा डाला, एक डब्बा खाली है, 0 1 2 3, जैसा हमारा वो एग्जाम्पल था ना। यहाँ पे सेम ही एग्जाम्पल ये है, देखो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 1 2 3 तक मैंने डेटा डाला है, ध्यान देना 0 1 2 3 तक, हाँ? तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना 0 1 2 3 तक ही, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 तक ही डेटा डाला है, 4 तक नहीं डाला, बिकॉज 4 हमने खाली छोड़ा है ताकि शिफ्टिंग करें। अब यहाँ पे आपको ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, लूप लगाया, क्या लगाया, क्योंकि हमारे करंट की वैल्यू होती है ना, करंट जो होता है 0 होता है, सॉरी 4 होता है, फिर 3 होता है, 2 होता है ना, समझ में आ रहा है। मैं इसको इंटीजर करंट लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है गाइज, इतना समझ में आया। सबसे पहले करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, हाँ 4 से स्टार्ट होगा, बराबर है, 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, है ना, ऐसा होता है ना, समझ में आ रहा है सृष्टि साक्षी, इतना समझ में आया। करंट की वैल्यू 4 क्यों ली, इतना समझ में आया क्या, इंटीजर करंट इज इक्वल टू 4, हाँ ठीक है। अब ये करंट कहाँ तक जाता है, ये करंट की वैल्यू कहाँ तक जाती है, 4 3 2 1, यानी ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है इंडेक्स टू इंसर्ट तक जाती है, बराबर है ना, इंडेक्स टू इंसर्ट तक जाती है ना इसकी वैल्यू गाइज। हाँ यानी ये कहाँ तक जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट, बराबर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, बताइए। और करंट माइनस माइनस, है ना, करंट माइनस माइनस क्यों कर रहा है, क्या सबसे पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, बराबर है। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस, आपको समझ में आ रहा है क्या, हम्म, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको अगर नहीं आ रहा है समझ में तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछो, मैं आपको बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं कि आप बहुत ही गए गुजरे लोग हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक और बार आपको विजुअलाइज कर देता हूँ, देखो सबसे पहले 4 थी ना करंट की वैल्यू, ध्यान देना, समझ समझ के करना है, गड़बड़ नहीं। सबसे पहले ये होगी सी की वैल्यू 4 थी, 4 से 3 हुई, 3 से 2 हुई, और फिर कहाँ तक गई, 1 तक गई ना सी की वैल्यू,
1 तक गई, बराबर है, समझ में आ रहा है? 4 3 2 1 तक गए ना सृष्टि, साक्षी, बताओ 1 तक हाँ, गए ना? अब 1 क्या है हमारा? 1 क्या है? इंडेक्स इंडेक्स टू टू इंसर्ट है ना? 1 इंडेक्स टू इंसर्ट। इंडेक्स टू इंसर्ट है ना 1। हम्म, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया हमारा, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे शिफ्टिंग वाला कोड। ओके, यहाँ पे हम शिफ्टिंग करेंगे, ये यहाँ पे शिफ्टिंग एक्चुअली यहाँ पे होगा इसके अंदर, ठीक है? यहाँ पे हम करेंगे शिफ्टिंग, कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ कैसे करते हैं। एरे ऑफ ए आर आर ऑफ, है ना, ए आर आर है ना, ए आर आर ऑफ क्या होता है? करंट, उसके अंदर क्या डाल देंगे? ए आर आर ऑफ, बताओ बताओ क्या डालते हैं इसके अंदर? करंट -1, बराबर है, ऐसे ही करते हैं, बराबर ना? ए आर आर ऑफ करंट इज इक्वल टू ए आर ऑफ करंट -1, बराबर है, ऐसे ही करते हैं ना साक्षी, सुस्ती, सिया? हाँ। ऐसे करते हैं, करंट इज इक्वल टू करंट -1। ये क्या हो गया? शिफ्टिंग, ये होता रहेगा। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू 4 होगी, फिर करंट इज इक्वल टू 4, 4 -1, फिर 3 होगी, क्योंकि लूप लगा रखा है हमने, हमें पता है लूप क्यों कैसे काम करता है। फिर 3 होगी, फिर 3 में क्या चला जाएगा? 3 -1 2, फिर 2 होगी, फिर 2 में क्या चला जाएगा? 2 -1 1, यानी 1 चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब देखो हमें ये तो शिफ्टिंग होती रहेगी, यहाँ पे ये शिफ्टिंग होती रहेगी, बट हमें चेक करना है कि कहाँ पे हमें शिफ्टिंग रोक देना है, कहाँ पे कौन सा वो पॉइंट है जहां पे हमें शिफ्टिंग रोक देना है और डायरेक्टली एलिमेंट इंसर्ट कर देना है। तो मैंने बताया था, अगर करंट की वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट है, इसका मतलब क्या है गाइज? अगर करंट की वैल्यू, वैल्यू अगर करंट की वैल्यू और इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है? शिफ्टिंग नहीं करना है। शिफ्टिंग नहीं करना है। शिफ्टिंग नहीं कर। नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? बिकॉज 20 शिफ्ट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ बोलता हूँ अगर करंट इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट है, अगर ऐसा होता है तो शिफ्टिंग नहीं करना है। हमें पता है कि अगर करंट इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट होता है तो वहां पे शिफ्टिंग नहीं करना है, पर वहां पे क्या करना है? शिफ्टिंग नहीं करना है तो वैल्यू इंसर्ट। वैल्यू इंसर्ट कर देना है, इतना सिंपल है। अगर वहां पे दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो शिफ्टिंग तो नहीं करना है, बट क्या करना है? फिर वैल्यू इंसर्ट करना है। तो वैल्यू किस में इंसर्ट करेंगे? एरे ऑफ, बताओ, करंट में करेंगे, इंडेक्स टू इंसर्ट में करेंगे? बताओ, एरे ऑफ किस में इंसर्ट करेंगे? इंडेक्स टू इंडेक्स टू, इंसर्ट। बराबर है, और इसमें क्या इंसर्ट कर देंगे? एलिमेंट, बराबर है, हाँ। समझ में आ गया? और इसके बाद में कर देंगे ब्रेक। अब ये ब्रेक कीवर्ड मैंने क्यों लगाया है, ये क्यों लगाया है, हाँ, इसको हम जब मैं इस कोड को मैं जब आपको रन करके बताऊंगा कि मैंने ये क्यों करा है, तब समझेगा, ठीक है? पर अभी फिलहाल ऐसा समझो कि मैंने ब्रेक लगा दिया। अब क्यों लगाया मैं आपको धीरे धीरे इसको बताता हूँ, ये क्यों लगाया मैंने ब्रेक, ठीक है? तो ये मेरा कोड होता है किसका? इंसर्शन का। सो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल कोड, इतना इतना सा कोड है इसका, बट इसको समझने के लिए हमने बहुत सारी चीजें डीप में जाके देखी है कि ये कैसे हो रहा है। अब ये तो हो गया कोड, इसका आउटपुट मुझे पता है, इसका आउटपुट आ जाएगा। मैं आपको आउटपुट भी बता देता हूँ। इंसर्शन, ठीक है, मैं आपको आउटपुट भी निकाल के दिखाता हूँ, बट आउटपुट से पहले है उसको समझना। आउटपुट तो आ जाएगा, आउटपुट को रन रन पे बटन पे क्लिक करेंगे, आउटपुट आएगा, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम ये नहीं है, इतना उसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। दिमाग लगाने बात ये है कि अभी जो कोड लिखा है वो काम कैसे कर रहा है। तो ये होता है, अब मैं जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, एक एक लाइन आपको। ड्राई, इसको बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन हर एक इसको एग्जीक्यूट करके देखना, पेज पेन एंड पेपर पे। जैसे आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये बहुत बार करना पड़ेगा, अभी भी हमें भी ऐसे करना पड़ता है, ठीक है? तो ये मेरा कोड है। अब ये कोड हमने जो लिखा है, ये इंसर्शन कैसे करके देगा हमें, इसको ये हमें देखना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पोजीशन ले लेता हूँ। पोजीशन की वैल्यू क्या ले लेते हैं? लेट्स टेक 2। इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बताओ? स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? यस गाइस? 1। हाँ, इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1, ठीक है? अब एरे मैंने देखो ये है, हाँ, ये एरे बनाया, तो ये एरे बनाया तो कैसे बनाया एरे? ये ऐसा है, ठीक है?
इसमें 10 इंसर्ट हो गया है, 20 हो गया है, 30 हो गया है, ठीक है, 40 भी हो गया है, बट एक डब्बा मैंने क्या रखा है, खाली रखा है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? यस गाइस बताओ, इतना समझ में आया? हाँ एक डब्बा मैंने खाली क्यों रखा? ताकि मैं शिफ्टिंग करूं। समझ में आया? तो यही जो एरे है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि सब खिला खिला रहेगा, सारा सही रहता है, खिला खिला। तो एक ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और लास्ट डब्बा मैंने खाली रख लिया। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है एरे में? 0 से, बराबर। 0 से। 0 से। हो गया। तो ये 0 ये से। तुम्हें देखो क्या किया है, 0 1 2 3, तो वो 0 1 2 3 तक की डेटा है, चौथे में मैंने डेटा डालना है, वो खाली है। ठीक है, अब ये आते ही अब इस पे फोकस करना, ये वाले लूप, ये लूप है, इसको बोलते हैं लूप। हमें पता है ये लूप क्या होता है, इतना तो हमें, हम ब्रिलियंट लोग हैं इतने कि हमें पता है लूप क्या होता है। तो लूप में करंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? करंट की वैल्यू क्या है, मैं लिखता हूँ 4। सी की वैल्यू क्या है? यस 4 साक्षी, क्या है करंट की वैल्यू? 4 साक्षी बोलो, साक्षी। 4। हाँ 4 है। 4। अब जब करंट की वैल्यू 4 है, उसके बाद में वो इस लाइन पे आएगा, बराबर है, बराबर, इफ के पास में आएगा ना। हाँ मुझे बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या करंट इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट, ये ट्रू है क्या? क्या करंट और इंडेक्स टू इंसर्ट नहीं दोनों की वैल्यू सेम है क्या? करंट की वैल्यू क्या है? नहीं 4 है। करंट की वैल्यू क्या है बताओ? 4। 4 है। इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू क्या है? 1 ये नहीं ट्रू है, ये ट्रू होगा क्या? ये इफ का कंडीशन ट्रू होगा क्या? नहीं नहीं होगा। तो ये ट्रू नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, वो नीचे वाली लाइन पे आएगा, ये लाइन पे आएगा। तो ये लाइन पे क्या करेगा? एरे ऑफ करंट, करंट की वैल्यू क्या है? 4 है, बराबर। 4। एरे ऑफ करंट -1, करंट -1 यानी 3, बराबर है। समझ में आ गया? हाँ हाँ तो क्या होगा मुझे बताओ, किसमें क्या जाएगा? 40 40 किस में जाएगा? इंडेक्स 4 में। इंडेक्स करंट 4 की में वैल्यू क्या जाएंगे। जाएगा? 40। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ करंट पहले यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब करंट की, अब इसके नीचे कुछ लिखा नहीं है, यही लाइन है, तो क्या होगा? करंट की वैल्यू 4 से क्या हो जाएगी? 3। समझ में आ गया? साक्षी, सृष्टि, सिया, हाँ इतना समझ में आया? 3 होगी। अब मुझे हाँ बताओ, अब वो फिर से यहाँ पे आएगा, लूप है या बार बार लूप में क्या हो जाता है, फंस जाता है आदमी। लूप है, फिर से ये इफ कंडीशन पे आया, तो मुझे बताओ, क्या करंट वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स है क्या? क्या 3 नहीं इक्वल टू 1 है क्या? नहीं नहीं है। तो ये ट्रू होगा क्या? नहीं होगा, बराबर। ये देखो, ये जो इफ की हाँ कंडीशन हमने लगा रखी है ना, साक्षी, स्वरूप, सिया, ये क्यों लगाई है? ताकि हमें पता चल जाए कि 20 शिफ्ट हो चुका है। और अगर हमें पता चल जाए 20 शिफ्ट हो गया है, तो हम डायरेक्टली वहां पे इंसर्शन कर देंगे, हम आगे शिफ्टिंग नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये इफ की कंडीशन लगाई। हर बार चेक करेगा क्या हमारा 20 शिफ्ट हुआ क्या? कैसे चेक करेंगे? बाय करंट इक्वल इंडेक्स टू इंसर्ट। तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन पे आएगा, बराबर है, ये लाइन पे आएगा, बराबर है। समझ में आ रहा है? ये लाइन पे आएगा ना शिफ्टिंग वाले। हाँ मुझे बताओ करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू क्या है? 3 है। क्या है? 3, बराबर। 3 है ना, पहले 4 था, अभी 3 हो गया, बराबर। 3 है ना साक्षी, सिया, सृष्टि? 3 हाँ है। हाँ करंट -1 बताओ क्या है? 3 -1 2, बराबर। 2। बताओ किस में क्या जाएगा? 2 3 में जाएगा। 2 2 3 में जाएगा कि उसकी वैल्यू जाएगी? इसकी वैल्यू किस में क्या जाएगा? जाएंगी। 30 किस में जाएगा? 40 में हाँ हाँ हाँ, इंडेक्स 40 2 में की जाएगा। वैल्यू इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 2 की वैल्यू जाएगी। हाँ इंडेक्स है वो, इंडेक्स 2 पे इंडेक्स, इंडेक्स 3 पे इंडेक्स 2 की वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 30। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? हाँ हम्म। हाँ अब फिर से बताओ, 3 से सी की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, 2। बराबर है। समझ में आ रहा है? अब फिर से चेक करेगा क्या? मुझे बताओ कंडीशन ट्रू है क्या? करंट इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट है क्या? क्योंकि फिर से आ गया ना वो, वैल्यू नहीं उसकी कम, यानी पीछे शिफ्ट हो गया। बताओ ट्रू है क्या साक्षी, साक्षी, सृष्टि, बताओ ट्रू है क्या? करंट इक्वल टू फॉल्स इंडेक्स, है। ये ट्रू है क्या? ये फॉल्स है। ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा? नीचे आएगा, ये लाइन पे आएगा, बराबर। फॉल्स है। ये वाले साक्षी समझते का, सृष्टि समझते हैं? हाँ हाँ
नीचे हाँ लेवल। अब बता करंट की वैल्यू क्या है? 2 2 है। करंट माइनस 1 1 1। ये दोनों इंडेक्स है। हाँ, ये 2 इंडेक्स है, ये क्या है, ये इंडेक्सेस है, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? बताओ अभी। टू एरे ऑफ 2 इक्वल टू एरे ऑफ 2 माइनस 1 विच इज 1। एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू एरे ऑफ 1, क्या किस में जाएगा? एरे ऑफ 1 की वैल्यू एरे ऑफ 2 में जाएंगे, वेरी शिफ्ट गुड। होंगे। हाँ, साक्षी बताओ किस में क्या जाएगा? साक्षी। इंडेक्स 1 की वैल्यू इंडेक्स 2 में जाएगी। वेरी गुड। साक्षी सब आता है, हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, आता है हमें सब। बिल्कुल। देखो अभी हम बुद्धू भी हुए ना, जैसे बोलना नहीं हम बुद्धू है। वो बोल बोल के हम नहीं रहे ना, फिर भी बन जाते हैं। इसलिए भी ऐसा लगा, मेरे को बहुत आता है, बहुत कुछ आता है हमें। कॉन्फिडेंट रहना जिंदगी में, बड़े अचीवमेंट्स हासिल करोगे। कॉन्फिडेंट नहीं आता ना, फिर भी बोलना आता है। ठीक है। तो एरे ऑफ 2 में क्या कौन सी वैल्यू जाएगी? 1 में, 1 वाली। तो यहाँ ये बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ पे 20 आ जाएगा। बोल सकते हैं ऐसे? बोल सकते हैं ना? हाँ आ गया 20। अब देखो 20 शिफ्ट हो गया। हो गया 20 शिफ्ट। हाँ ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? हो गया ना हाँ ऑब्जेक्ट कंप्लीट। हाँ अब ये 2 से करंट की वैल्यू कहाँ तक क्या होगी? 1 होगी। समझ में आ गया? हाँ है ना? क्योंकि हमें इंडेक्स टू इंसर्ट तक चलाना पड़ता है। इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू क्या है? 1। तो हमें 1 तक चलाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अब क्या करंट की वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट है क्या? हाँ है साक्षी? हाँ है। तो अब क्या करेंगे? अब ये कंडीशन जो है इफ वाली, ये क्या हो जाएगी? ये ट्रू हो जाएगी, बराबर है? ये ट्रू हो जाएगी ना? हो गया ना ट्रू? हाँ तो हाँ मैंने क्या बोला था? जब सी की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाती है? आईडीएक्स। आयोडीन नहीं है, आयोडीन नमक वाला नहीं है, ये आईडीएक्स। ठीक है। आईडी अगर ये सी इक्वल टू आईडीएक्स हो जाता है, इसका मतलब क्या है? 20 शिफ्ट हो गया, बराबर है? ऐसे ही होता है ना? है ना? समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है ना? तो देखो, करंट की वैल्यू भी क्या है? 1 है। और इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू भी क्या है? 1 है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? साक्षी, सृष्टि, हाँ समझ में आया? तो जब करंट की वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट हो जाएगी, तब क्या हमें शिफ्टिंग करना है क्या? हाँ। जब वैल्यू करंट इंसर्ट करनी है। नहीं करना वही है। वैल्यू इंसर्ट करनी है। वेरी गुड यार, बहुत बहुत ब्रिलियंट लोग हो आप। सच में बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि ऑनेस्टली मैं आपको ये नहीं, चने की झाड़ पर नहीं चढ़ा। क्योंकि मैं आपके लेवल पे था ना, मैं इतना भी नहीं बोल पाता था आप जितना बोल पा रहे हो। यू आर वेरी वेरी गुड। यू आर वेरी बेटर देन मी, वे बेटर देन मी। ठीक है। तो उसके लिए मुझे नाज है आप तीनों लोगों पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो रही है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही ट्रू हुई तो ये अंदर वाले इसके अंदर आएगा ना, इफ के अंदर एंटर मारेगा, बराबर है? क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी है तभी वो इस ब्लॉक के अंदर आता है ना? कंडीशनिंग पता है हमें कैसे काम करता है ना? साक्षी, सृष्टि, सिया। हाँ तो जैसे ही हाँ वो ट्रू हो गया तो अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो क्या करेगा? एरे ऑफ इंडेक्स टू इंसर्ट पे क्या इंसर्ट कर देगा? एलिमेंट एलिमेंट। समझ में आया? तो इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू क्या है? 1 इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू क्या है? 1 है। और 1 पे क्या इंसर्ट हो जाएगा? एलिमेंट 100 की वैल्यू, एलिमेंट क्या है? 100, बराबर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 100। समझ में आया? समझ में आया? इतना क्लियर है? हाँ हाँ साक्षी, इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब आप बोलोगे चलो सर जी, आपने जो लगाया यहाँ पे ये कर दिया, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे कि इसके बाद में ये ब्रेक क्यों लगाया, बराबर है? ये क्यों डाला, इसका क्या जरूरत है ना? थोड़ा तो आया आया होगा ना माइंड में, ये ब्रेक की क्या जरूरत है? देखो जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का यूज क्या होता है? लूप को टर्मिनेट कर देना, है ना? कि जहां पे ब्रेक मिलेगा तो लूप खत्म हो जाएगा, उसके आगे लूप चलेगा क्या? नहीं जहां पे भी ब्रेक आता है तो वो लूप को ब्रेक कर देता है, लूप को खत्म कर देता है वहीं पे, उससे आगे लूप चलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ब्रेक क्यों लगाया? वाई आई हैव रिटर्न अ ब्रेक हियर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता था, ये मैं इसे समझो, बहुत बहुत ईजी है, कुछ नहीं। यहाँ तक समझ गया ना आपको? बहुत ईजी है, समझ गया? सारा सारा आ गया, मैं इंसर्शन कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इंसर्शन। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि मैंने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया, क्या जरूरत पड़ेगी मुझे ब्रेक लगाने की? अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये भाई साहब, ये पैन छोड़ ही नहीं रहा, ये पैन ही करके बैठा हुआ है। छोड़ दो भाई।
हाँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया, ये ब्रेक क्यों लगाया इसको समझाने के लिए मैं ये ब्रेक निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हुई, तो ट्रू होने के बाद उसने इंसर्ट कर दिया। अब ये इंसर्ट करने के बाद ये इस लाइन पे तो आएगा ना, नेक्स्ट लाइन पे आएगा ना, क्योंकि लूप तो आगे चलता रहेगा। सबसे पहले ये इफ का स्टेटमेंट ट्रू हो गया, फिर उसकी नीचे वाली लाइन तो बाकी है ना, एरे ऑफ करंट इज इक्वल टू एरे ऑफ करंट में, ये तो लाइन है ना बाकी। समझ में आ रहा है हाँ। गाइस? इफ की कंडीशन ट्रू होगी, उस इफ की कंडीशन उसके अंदर वाला जो आपने लिखा था इंडेक्स टू इंसर्ट पे एलिमेंट डाल दो, उसने डाल दिया। अब वो उस ब्लॉक के बाहर आएगा ना, तो बाहर आएगा तो उसको ये वाली लाइन मिलेगी, एरे ऑफ करंट इज इक्वल टू एरे ऑफ करंट माइनस वन। तो ये क्या करेगा, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूं तो क्या कर देगा, करंट की वैल्यू क्या है 1, और करंट माइनस वन क्या हो जाएगा 0, है ना। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो क्या होगा, तो वो ये जब ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा ना, तो वो उसके बाद में इस लाइन के ऊपर आएगा, और इस लाइन के ऊपर क्या करेगा, एरे ऑफ करंट, करंट की वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू करंट माइनस वन यानी 0। तो एरे ऑफ 1 के अंदर क्या डाल देगा 0, यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 100 नहीं, 100 को 10 रिप्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हाँ। है, यानी इंसर्ट हो जाएगा 100, और हाँ। उसके बाद में क्योंकि हमने ब्रेक नहीं करा, वो नीचे वाली लाइन पे आएगा, और एरे ऑफ करंट यानी 1 पे क्या डाल देगा, एरे ऑफ 0, यानी 10 हो जाएगा 1 की जगह पे, क्योंकि हमें चाहिए नहीं इंडेक्स टू इंसर्ट पे हमें 10 नहीं चाहिए, 100 चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया कि जैसे ही इंसर्शन हो जाए तो यहीं पे ब्रेक कर दो, आगे मत बढ़ो। अगर आप आगे बढ़ा दोगे लूप को, तो वो ये वाला सीन कर देगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, सर जैसे साइज तो फिक्स है ना? क्या क्या है, साइज फिक्स है ना, फिर इंसर्ट भी होगा, मतलब शिफ्ट भी होगा तो भी कहा जाएगा 10 100 की जगह। 100 100 के जगह जाएगा, बट हमें जो एलिमेंट 100 चाहिए था वहां पे 10 आ जाएगा, हाँ। क्योंकि हमें 10 नहीं चाहिए ना 100 की जगह पे, सॉरी इंडेक्स नंबर 1 पे हमें 100 चाहिए ना। और अगर हाँ। अगर हम यहाँ पे ये ब्रेक नहीं करते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो एरे कैसा बन जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, और फिर 40 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे 100 चाहिए था वो तो गलत हो गया ना। मतलब सर एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ क्या? नहीं, इंसर्ट हुआ था, देखो इंसर्ट हुआ था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया देखो, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं करा, ये क्यों हो रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इसको और करते हैं। इंसर्ट हो गया हमारा, देखो मुझे बताओ, आपको ये वाला स्टेटमेंट समझा क्या, ये वाला समझा कैसे हुआ, तो यानी ये 100 इंसर्ट कैसे हुआ ये हाँ। समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा एरे बना देता हूँ कि जिसमें 100 है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 100, हाँ ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, इंसर्ट हुआ, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, इंसर्ट हो गया। बट ये इंसर्ट इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, कौन सी लाइन कर रहा है, ये वाली लाइन कर रही है ना इंसर्शन, बराबर, ये वाली लाइन पे इंसर्ट हो रहा है ना, इंडेक्स टू इंसर्ट इज इक्वल टू एलिमेंट, यहाँ पे हो रहा है ना इंसर्शन, गाइस यहाँ पे हो रहा है ना इंसर्ट, है ना सृष्टि, साक्षी, हाँ। यहाँ पे ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है ना, ये वाली इंसर्ट करने के लिए जो हाईलाइट किया है मैंने। हाँ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया, वाई आई हैव रिटन अ ब्रेक हियर। तो ये ब्रेक मैंने क्यों लगाया इसको समझने के लिए, ये मैं ब्रेक निकाल देता हूँ, समझो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं, ठीक है। तो जब करंट की वैल्यू क्या थी 1, तो उसने क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ट्रू होने के बाद उसने इंसर्ट कर दिया। बट जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो ये लाइन पे तो आएगा ना, नीचे वाले आएगा ना, ये लाइन पे, नीचे वाले लाइन पे, है ना, क्योंकि इफ के अंदर थोड़ी लिखी है, तो ओपन में लिखी हुई लाइन, तो ये हर बार एग्जीक्यूट होगी होगी। समझ में आ रहा है, अगर ये इफ के अंदर लिखी होती तो हाँ। कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होगी। अब देखो यहाँ पे ये इफ की कंडीशन है ना 4 3 2, तब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जैसे ही 1 हो गया तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद नीचे वाली लाइन पे आएगा, बिकॉज ये ओपन में लिखी हुई लाइन, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है, अब ये ओपन में लिखी हुई है, तो ये क्या होगा, इंसर्ट हो गया 100, देखो ये लाइन से इंसर्शन हो गया 100 आ गया यहाँ पे, बट उसके नीचे ये लाइन लिखी है, तो ये क्या करेगा, करंट की वैल्यू क्या है अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट नाउ, करंट की वैल्यू क्या है 1 है, बराबर ना गाइज, 1 है ना करंट की वैल्यू, साक्षी सृष्टि 1 है ना, बताओ, हाँ सर। करंट की वैल्यू 1 है, इंसर्ट हो गया, हमेशा ध्यान में रखना, ये ब्रेक क्यों लगाया वो समझ में बता रहा हूँ, इंसर्ट हो गया, अब वो उसके नीचे है, उस नीचे वाले लाइन के ऊपर आया, ये वाले लाइन के ऊपर, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये वाले लाइन के ऊपर आया,
अब करंट की वैल्यू क्या है 1, और करंट -1 है ना, 1 - 1 0 बराबर। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो अगर करंट एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो ये यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये सपोज मैं बोलता हूँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 100 कट के आ जाएगा 10। समझ में आया? समझ में हाँ आया? पक्का पक्का बताओ, बिल्कुल 0% भी डाउट नहीं चाहिए। मैंने ब्रेक क्यों लगाया, ताकि जैसे ही इंसर्शन हो जाए, जैसे ही यहाँ पे इंसर्शन हो गया ना, तो यही से मैं लूप को खत्म कर दे, लूप को यहीं पे रोक रहा हूँ, आगे ये नीचे वाली लाइन पे आएगा ही नहीं। लूप को बीच में ही ब्रेक कर रहा हूँ, जैसे ही ये हो जाए उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और जैसे ब्रेक किया तो ये लूप खत्म हो गया। ये इस लाइन पे आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको यहीं पे ब्रेक मार दिया, उसके ब्रेक यानी यहीं पे रुक जाओ, इसके आगे मत जाओ। जब मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा तो ये वाला जो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा था ये आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 100 होगा, तो यहाँ पे 100 होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने जैसे ही इंसर्ट किया उसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक। यानी अब यहीं पे रुक जाओ, अब इससे इससे आई की वैल्यू इससे पीछे भी मत ले जाओ, कुछ नहीं करो, यहीं पे लूप को टर्मिनेट कर दो, लूप रुक जाएगा। क्योंकि लूप को नहीं रोका तो वो नीचे ये वाले लाइन पे आ जाएगा। लूप को अगर नहीं रोकोगे ना, अगर लूप को नहीं रोका तो वो नीचे शिफ्टिंग वाले लाइन पे आ जाएगा। ये दिख रहा है ना, ये वाली लाइन, ये जो मैं आपको हाईलाइट, ये लाइन पे आ जाएगा। और ये लाइन क्या करेगी, जो 100 की जगह पे 10 इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि एरे ऑफ करंट इज इक्वल टू एरे ऑफ करंट -1, तो वहां पे 10 इंसर्ट कर देंगे। 1 - 1 0, तो 1 इस पे 0 वाला एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे, तो वहां पे 10 आ जाएगा। बट यहाँ पे तो हमें 100 चाहिए था ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 100 चाहिए ना, इसलिए हमने क्या किया, यही पे ब्रेक लिख दिया। समझ में आ रहा है? हाँ पक्का समझ में आया? सुस्ती समझ में आया? नहीं लगाया, अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो पहले वाली शिफ्ट हो जाएंगी, तो 100 डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ, 100 रिप्लेस हो जाएगा 10 से। 100 रिप्लेस नहीं होगा ना। हाँ, हाँ 100 रिप्लेस हो जाएगा 10 से, है ना? अगर मैं हाँ ये ब्रेक नहीं लगाता हूँ, है ना, 100 ये नहीं लगाया, है ना। एक और बात, 100 नहीं करेगा ना सर, क्या बोला सुस्ती? इसमें रहेंगे नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा ना। हाँ हाँ, रिप्लेस हो जाएगा, वो डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा। अगर हाँ पर पहले हमने ये लाइन पे ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है यार गाइस, ये बहुत इजी है। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये लाइन पे हमने इंसर्ट किया ना, ये लाइन पे इंसर्ट हुआ ना एलिमेंट, ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो यहाँ पे इस डब्बे में 100 आ जाएगा ना, है ना। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 100 आ जाएगा ना वहाँ पे, है ना। बताओ, साक्षी, सृष्टि, सिया। बोलता हूँ लाइन नंबर 111, इसको 111 लिखता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ, 111 वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, मतलब इसको नंबर दे दिया, लाइन को नंबर दे दिया, 111 वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो इंसर्ट हो जाएगा ना 100, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू होगी, करंट की वैल्यू और इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू सेम है। तो वो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने क्या किया, एरे ऑफ इंडेक्स टू इंसर्ट है, एरे इंडेक्स टू इंसर्ट क्या है, 1, 1 पे क्या इंसर्ट कर देंगे, 100। समझ में, ऐसा ऐसा कर देंगे ना, यानी यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगा ना, ये लाइन पे हाँ हो जाएगा। हाँ मैंने ब्रेक नहीं, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये लाइन के बाद वो नीचे वाली लाइन पे आएगा, ये वाली लाइन पे आएगा, है ना। इंसर्ट हो गया 100, हाँ ये लाइन पे आएगा। अब ये लाइन पे क्या कर रहा है, एरे ऑफ करंट की वैल्यू क्या है, 1, 1 और करंट -1, 1 - 1 0 बराबर। 0 तो वो क्या करेगा, एरे ऑफ 1 में क्या डाल देगा, एरे ऑफ 0। 0 की हाँ, वेरी गुड। तो यानी एरे ऑफ करंट, यानी 1 में 0 की वैल्यू डाल देगा, यानी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे 100 को काट के इसमें किसमें क्या डाल देगा, 10 डाल देगा। 10 समझ में आ रहा है? तो वो एरे हाँ कैसा बनेगा, एरे बनेगा 10, 10, 20, 30 और 40, जो कि सही आउटपुट है क्या, 20, नहीं 30 और 40 नहीं है ना, क्योंकि हमें फर्स्ट इंडेक्स पे 100 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेक। कि जैसे ही ये इंसर्ट हो जाए वहीं से लूप को रोक दो, अभी आगे मत बढ़ो, लूप यहीं पे रुक जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, लूप को टर्मिनेट कर दो। समझ में आया? इसलिए मैंने क्या किया, वहां पे ब्रेक किया। समझ में आया?
इंसर्शन समझ में आया? बताओ साक्षी हाँ करते आएगा इंसर्शन? हाँ हाँ तो ये होता है हमारा इंसर्ट। ये जो भी मैंने कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके सामने, इसमें आपको कोई भी पॉइंट पे कुछ भी 0.001% भी आपको प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है तो पूछो गाइस, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, पूछो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं पक्का? साक्षी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। पक्का पक्का कॉन्फिडेंस से बोलना। और मालूम है प्रोग्रामर में जो प्रोग्रामिंग ये होता है ना, इसमें कोई स्मार्ट नहीं होता है। सब लोग आप बैठे हो मैं बैठा हूँ ना, हमारी लेवल एक ही जैसी है। समझ में आ रहा है? मैं तो आपसे भी गए गुजरा हूँ, क्योंकि देखो प्रोग्रामर का काम क्या होता है इन द एंड, प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। अब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिमाग लगाओगे, मेरा कुछ दो दूसरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में मैं दिमाग लगाऊंगा, तो मैं वहां पे कमजोर पड़ूंगा, आप यहाँ पे कमजोर पड़ोगे। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ही है, एक ही में वो बोलते हैं ना अपन, एक ही माड़े के मनी है अपन। मैं कहीं और में दिमाग लगा रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कहीं और लगा रहे हो। तो दोनों का काम तो वही कर रहे हैं, प्रॉब्लम ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे पता है ये किस तरह से करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे वो जो प्रॉब्लम अभी मैं दिमाग लगा रहा हूँ करने में, वो मुझे समझ गया तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो इन दी एंड हमें ये दिमाग यही काम होता है। बस फर्क ये है कि आप किसी और टॉपिक्स को देख रहे हो, मैं किसी और टॉपिक्स को देख रहा हूँ, वही फर्क है हमारे पास। बाकी मैं भी वही कर रहा हूँ, आप भी वही कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बट अगर ये नहीं आया ना हमें, अभी जो हमें आप हम देख रहे हैं, तो आगे वाला नहीं आएगा, वो डिपेंडेंट रहेगा। इसलिए हम दोनों है ना वो एक ही माड़े के बनी है। मैं कोई इन्फीरियर सुपीरियर नहीं हूँ आपसे, सेम ही है अपन, कोई इतना टेंशन लेना है। इसलिए अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। कुछ प्रॉब्लम है इंसर्शन में? एक एक लाइन भी मैंने जो लिखा है उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलो बोलो ना, कुछ प्रॉब्लम है? साक्षी सृष्टि नहीं 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 पक्का पक्का एक एक लाइन आपको खुद से लिखते आएगा कोड, विदाउट मैं कोड शेयर नहीं करूंगा, आपको खुद से कोड लिखते आएगा। हाँ ठीक है, ट्राई करना। बिल्कुल बिल्कुल इतना सोच, बस थीम याद में रखना, बस समझ लेना हमने देखो प्रॉब्लम ये सॉल्व किया तो हमने इसको किस तरह से लेके आए हैं, सबसे पहले समझा हमने करना क्या है, फिर लॉजिक डेवलप किया, फिर लॉजिक को कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। फिर हमें कौन से केस, इसको बोलते हैं केस। केस यानी जो सर पे रहते वो नहीं, इसको बोलते हैं केस, ये CASE केस। तो ये केसेस देखने पड़ते हैं हमें कि क्या केस हो गया ना। ये जो हमने कंडीशन लगाई है ना कि करंट इक्वल टू इक्वल इंडेक्स टू इंसर्ट होगा, तो हमने इंसर्ट कर देना है। अब ये केस में मत जाओ, ये बाद में देख लेंगे। हमें कुछ कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है कि हम कैसे करेंगे, बट अभी हमने थोड़ा थोड़ा सोचने का ट्राई किया, और उससे हमें समझ में आया कि जैसे ही सी और सी की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, IDX हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे, बराबर है, क्योंकि वहां पे 20 शिफ्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है गाइस? बताइए फ्यूचर वालों, फ्यूचर के करोड़पति लोगों को बताओ जल्दी, कितना समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंसर्शन इन एन एरे। ठीक है, अब आपकी मनस्थिति है डिलीशन देख लें। अच्छा आपके जो हाँ आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सिली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक भी क्वेश्चन है ना पूछो, कुछ भी क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों किया, ये ऐसा, कुछ भी क्वेश्चन है हमने जो अभी तक जो भी देखा, कल कल और आज मिला के, कुछ भी आपको कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो आप पूछ सकते हो, वो पूछो। क्या कुछ क्वेश्चन है आपके? कुछ भी क्वेश्चन, छोटा सा भी क्वेश्चन, ऐसा क्यों किया, ये क्यों होता है, ये क्या होता है, कुछ भी हो सकता है वो, सिली क्वेश्चन भी हो सकता है। बताओ कुछ भी क्वेश्चन है? सर आप पूछिए क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछूं? पक्का? अच्छा तो हमारा हाँ जो हम जो यानी लूप लगाते हैं, बराबर, हम लूप लगाते हैं ना, है ना। हमने हमें हाँ लूप लगाना पड़ता है ना। तो लूप को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे और खत्म कहाँ से करेंगे, बता। चलो ये अच्छा है, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन में खत्म करेंगे।
ओके, वेरी गुड। ये आपने सृष्टि अच्छा आइडिया दिया है। आपने ये आपका सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद में आपका देखो क्या, आपको मैं इंटरव्यू शेड्यूल करने वाला हूँ जल्दी ही। वो अभी सर को थोड़ा काम है, बट डेटा स्ट्रक्चर भी पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, ये हो गया 20, हो गया 30, हो गया 40, सॉरी 40, और ये हो गया 50। सबसे पहले मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है इंसर्शन का। जब हम इंसर्शन करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडेक्स टू इंसर्ट हाँ बोलो बोलो बोलो। इंडेक्स टू इंसर्ट जो डेटा है उसको पीछे शिफ्ट करना है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बोलो बोलो। इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा पड़ा हुआ है, इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा है उसको पीछे शिफ्ट करना, क्या है ऑब्जेक्टिव? इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा है उसको पीछे शिफ्ट करना है। हाँ हाँ, क्यों करना है पीछे शिफ्ट? क्योंकि डेटा करना है, हाँ, एलिमेंट इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए। अगर मैं ये नहीं करता हूँ, अगर मैं शिफ्टिंग नहीं करता हूँ तो क्या होगा? रिप्लेस होगा। रिप्लेस होगा। तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो हमें हमें क्या चाहिए होता है? जब भी इंसर्ट करते हैं तो किस तरह का हमें एक एरे चाहिए होता है इंसर्शन के बाद? अगर आप इंसर्शन करते हैं तो आपको आउटपुट क्या चाहिए होता है? कि पुराने एलिमेंट भी उसमें रहना चाहिए और नए एलिमेंट भी होना चाहिए, बराबर है? हाँ इसीलिए हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आया? उसके बाद में हम लूप लगाते हैं, है ना? लूप लगाते हैं। आप मुझे बताओ इस एरे में लूप कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? करंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे बताओ? लूप कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं? 4 से 1 तक। 4 से, 4 से 1 वेरी गुड, 4 से सृष्टि साक्षी वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 से 1 तक लगाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये 20 शिफ्ट हो गया है, ध्यान देना। ये 20 शिफ्ट हो गया, ये कैसे पता चलेगा मुझे कि 20 शिफ्ट हो गया? इंडेक्स टू इंसर्ट और सी की वैल्यू सेम वेरी इक्वल गुड वेरी गुड, जब करें पता चलेगा। वेरी गुड। सबकी वैल्यू कम होगी। जब इंडेक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बराबर है? इसका मतलब क्या है, सबसे पहले सी क्या होगा, यहाँ पे होगा, बराबर? तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, समझ में आ गया? फिर सी की वैल्यू यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, बराबर? फिर सी की वैल्यू यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बराबर? और फिर सी की वैल्यू यहाँ पे होगी। देखो ये दोनों वैल्यू सी और इंडेक्स, ये दोनों एक ही इस पे खड़े हैं ना, क्या है, 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइज? अच्छा मुझे बताओ, हमें शिफ्टिंग कब तक करना है? जब तक और सी इक्वल नहीं हो जाता। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब तक इंडेक्स और सी की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाए तब तक शिफ्टिंग करते रहना। जैसे ही इंडेक्स टू इंसर्ट और सी की वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या करना है, शिफ्टिंग करना है क्या? नहीं करना है, फिर क्या करना है? नहीं क्या करना है? करना इंसर्शन करना है। क्या करना है? इंसर्शन। समझ में आया? इंसर्शन। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो ये मैं बोलता हूँ ये मेरा इफ है, बराबर? इफ लगा देते हैं, है ना? इफ अगर ये होता है तो क्या कर देना है, क्या करना है, इंसर्शन कर देना है। समझ में आ रहा है ना? और इसके बाद में ब्रेक भी लगाना है। ब्रेक क्यों लगाना है? क्योंकि 0 की वैल्यू 1 में शिफ्ट ना हो और वही रुक जाए वो। वेरी गुड, क्योंकि नीचे वाली लाइन हमारी होती है ना शिफ्टिंग वाली, जो भी एरे ऑफ करंट इज इक्वल टू एरे ऑफ करंट माइनस 1, अगर वो एग्जीक्यूट हो गई तो एरे ऑफ 1 में हमारे जीरो वाली वैल्यू चल जाएगी, इसलिए हमें वो नहीं करना है। इसलिए हमें यहीं पे ब्रेक कर, अब जैसे ब्रेक करेंगे ना तो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वहीं से लूप हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। समझ में आया? हाँ ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे, डिलीशन। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपने आज सुबह जो चाय बनाई होगी ना उससे भी इजी है। वैसे आप लोग चाय नहीं पीते होंगे, कॉफी वाले लोग हो ना, बड़े लोग, बराबर? हम्म। चाय कॉफी कुछ पीते हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं।
इतनी कौन सी गरीबी है, बहुत गरीब, गरीब इतने गरीब नहीं हो आप, मेरे से तो गरीब कोई नहीं है। मैं सबसे गरीब आदमी दुनिया में मैं ही हूँ, है ना। आप रईस लोग हो, आप क्या, आपसे कौन कंपटीशन ले सकता है। डिलीशन। ठीक है। सबसे ज्यादा रिच कौन है, साक्षी। आप नहीं रे, मैं छोड़ के। पता नहीं। सृष्टि है ना। आपको पता नहीं, इतने साल रूम पे रहे, आपको ही पता नहीं। हाँ। सृष्टि। नहीं हूँ सर मैं। साक्षी की बताना नहीं है। ये साक्षी है, साक्षी। नहीं, सृष्टि का फोटो आया था दैनिक भास्कर में, रिचेस्ट पर्सन, सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हम्म। सृष्टि सही है ना। हाँ सर। तो पार्टी तो दिया नहीं, पार्टी कब दे रहे हो। अच्छा ज्यादा मतलब साक्षी खाने में क्या पसंद है। दाल चावल। अरे दाल चावल, उससे पार्टी लेना है अपने को, अपन दाल चावल खाएंगे तो उसका बजट कम हो जाएगा, अपने को एकदम हाई फाई खाने चलना है ना। नहीं खाती मैं बाहर। अच्छा ठीक है, आप ऑर्डर कर लेना, मैं खा लूंगा। हम जन्म जन्म ठीक। जन्म जन्म की भूखे हैं हम। तभी कुछ तो पसंद होगा, साक्षी। गोलगप्पे। नहीं, कुछ तो खाते वो होंगे। सृष्टि को पसंद हाँ। चलेगी। कुछ चॉकलेट्स खाते होंगे क्या, कुछ तो महागड़ी चीजें। सर जलेबी पसंद है उसको। जलेबी दही के साथ। साक्षी जलेबी पसंद है। हाँ। तो बताया क्यों नहीं। बताए ना अभी। कब बताया, ये तो साक्षी ने सृष्टि ने बताया मुझे। आपको क्या लगा अभी मैं कुछ आपको, देर पहले बताई थी। आपको ऐसा। बताया था उसने, सुना नहीं आपने। अच्छा, मुझे लगा साक्षी को ऐसा लगेगा मैंने बता दिया जलेबी पसंद है तो हम जलेबी लेके भाग जाएंगे, ऐसा कुछ होगा क्या। नहीं। ऐसा होगा एक्चुअली, अगर साथ में होंगे तो वही होने वाला है, भाग जाएंगे हम सही लेके। ठीक है। तो अब डिलीशन में, अब जब भी हम इंसर्शन डिलीशन करते हैं, है ना, एरे के अंदर, एरे के अंदर जब भी हम इंसर्शन करेंगे या फिर डिलीशन करेंगे तो दोनों टाइम हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग। क्या करना पड़ता है, जब हम इंसर्शन करते हैं एंड डिलीशन करते हैं दोनों टाइम हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग, है ना, दोनों के टाइम हमें शिफ्टिंग करना पड़ता है, बराबर। समझ में आ गया, समझ में आ रही है बात। इसलिए हाँ। इंसर्शन और डिलीशन इन एन एरे इज, बोलो, इनएफिशिएंट। इनइफिशिएंट। क्या होता है, इनइफिशिएंट। व्हाई इट इज इनइफिशिएंट गाइस, साक्षी सुस्ती It सिया। takes so much time because of shifting. Yes, yes, very good. It takes so much time for the shifting because whenever we are doing insertion we are not doing it directly ना, है ना, हम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करते, पहले शिफ्टिंग करते हैं। तो शिफ्टिंग के लिए क्या लगता है, वक़्त, Time. वक़्त लगता है, वक़्त बहुत, WAQT, है ना, ऐसे होता है ना। हाँ। हाँ। ये जो वक़्त है, ये जो वक्त है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, और ये वक्त हमारा जैसे ही ज्यादा हो जाएगा वक्त, तो हम उसको इनएफिशिएंट बोलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में बहुत कम टाइम लगना चाहिए, इसलिए हम उसको इनएफिशिएंट बोलते हैं। एरे के अंदर इंस्टेंस डिलीशन जो है ना, वो वक्त बहुत ज्यादा लगता है। डिलीशन में अब देखो हमें करना क्या है, ध्यान देना। अब डिलीशन वाला लॉजिक, शिफ्टिंग, हमें शिफ्टिंग समझ गया ना, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। देखो, तो ये एरे है, ये गोल कैसे बन गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लॉजिक। हम सोचेंगे कि इसको कैसे करना है, तो मैं बोलता हूँ ये मेरे पास, अरे यार ये इसका सीन समझ नहीं आ रहा। ये जो इसकी भी हरकत समझ में नहीं आ रही मुझे क्या है, तो ये हार्ट किसने बना दिया, बड़ा कर दे इसको।
चलो टूट जाएगा वो, जान दो, उसको साइड में रख लेते हैं, टूट जाएगा है ना। चलो तो यहाँ पे हमारे पास एरे है, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया हाँ गाइस। तो देखो एरे का एक एक साइज होती है हमारे पास, साइज, हाँ साइज समझना, साइज, ठीक है। साइज, साइज का मतलब क्या होता है कि एरे के अंदर कितने डब्बे हैं। अगर आपको जब भी साइज नाम का कुछ आता है, साइज, हाँ साइज, तो साइज का मतलब क्या होता है कि एरे के अंदर एरे का साइज कितना है। एरे का साइज यानी कितने डब्बे एरे के अंदर है, बताओ कितने डब्बे हैं एरे के अंदर? 5। 5। तो हम इसका साइज क्या निकल जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ अब एरे अगर बहुत बड़ा है तो हम गिनते रहेंगे क्या कितना साइज है, 1 2 3, ऐसा नहीं करते। तो राइट। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हमें साइज अपने आप पता चलती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो फंक्शन कैसे होता है, बट अभी मैं बोलता हूँ कि इसकी साइज क्या है, 5 है। इतना समझ में आ गया गाइस? ठीक है। हाँ अब हमें हाँ करना क्या है, हाँ, ध्यान ध्यान देना। मुझे जब आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो जब भी आपको डिलीट करना होगा तो आपको क्या दिया रहेगा? आपको एलिमेंट दिया रहेगा जो आपको डिलीट करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या दिया हाँ। रहता, क्या दिया था? एलिमेंट दिया था ना, इंसर्ट करना है, 11। एलिमेंट दिया था। हाँ और एलिमेंट के साथ साथ हमें इंडेक्स भी मिल गया था, है ना। हाँ इंडेक्स मिल गया था ना कि कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, दोनों चीजें हमें मिली थी बराबर गाइस। हमें एलिमेंट भी मिल हाँ। गया था और इंडेक्स भी मिल गया था, दोनों कहाँ पे करना है। बट जब आप डिलीशन करोगे तो आपको ओनली एलिमेंट ही गिवन रहेगा, ओनली एलिमेंट विल बी गिवन। सपोज वो बोल रहा है 30 को डिलीट करो। समझ में आ रहा है? जब आप, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप डिलीशन करोगे तो आपको डिलीशन के लिए वो दिया रहेगा एलिमेंट, आपको इंडेक्स नहीं दिया रहेगा, ध्यान देना, एलिमेंट दिया रहेगा। तो ये एलिमेंट से फोकस करना है यहाँ पे, ये एलिमेंट से आपको इंडेक्स निकालना पड़ेगा। जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा। आ, पता नहीं इसमें क्या बग आ गया है। ठीक है, ध्यान देना, मेरी बातों पे गौर करना। जब आपको एलिमेंट दिया रहेगा, आप जब डिलीशन करोगे तो आपको एलिमेंट दिया रहेगा, तो उस एलिमेंट का आपको इंडेक्स निकालना है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? हाँ बता, समझ में आ रहा है? तो आपको जो एलिमेंट दिया रहेगा उसका इंडेक्स आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको उसका इंडेक्स निकालना है। ठीक है, ठीक है। जब भी आपको एलिमेंट दिया रहेगा डिलीशन के लिए, तो उस एलिमेंट से आपको क्या निकालना है? इंडेक्स। इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स यानी क्या कि कौन से इंडेक्स पे ये 30 वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, बराबर है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, बराबर है। समझ में आ गया? हाँ है ना। तो जब भी आपको इंडेक्स, सॉरी, एलिमेंट दिया रहेगा डिलीशन के लिए, तो आपको उस एलिमेंट से क्या निकालना है? इंडेक्स। इंडेक्स निकालना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतना क्लियर है? हाँ इतना मुझे बता दो, इतना क्लियर है? अब इंडेक्स हम क्यों निकाल रहे हैं? इंडेक्स इसलिए निकालेंगे कि ताकि हम लूप लगा पाए। हाँ, लूप, ये इंडेक्स क्यों निकालते हैं? लूप के लिए। क्योंकि हम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे। अब देखो वहां पे हमारे पास जब हमने इंसर्शन किया तो करंट था हमारे पास, और इंडेक्स टू इंसर्ट, दोनों इंडेक्स हमारे पास थे जहां जिसके बीच में लूप लगाया हमने। अब इसके लिए भी लूप लगाना पड़ेगा, तो वो कहाँ तक लगाना है लूप, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इंडेक्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लूप कहाँ तक लगाना है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। क्या समझ में आया? लूप कहाँ तक लगेगा उसके लिए हमें उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा। मैं सारी चीजें बताता हूँ। इतना समझ गया? एलिमेंट दे रहेगा, एलिमेंट से हमें इंडेक्स निकालना पड़ेगा। इतना इतना समझ गया? इतना समझ गया? बता दो, इतना इतना समझ गया? बताइए, इतना समझ गया? यस गाइस, बताओ, इतना समझ गया? साक्षी, सृष्टि, सृष्टि, इतना समझा? बताओ। हाँ हाँ सर। लॉजिक समझो, लॉजिक बिल्कुल बहुत इजी है, कुछ नहीं है, लॉजिक समझना है बस। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, 40 और 50। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है,
अब 4 भाई साहब थोड़े आगे खड़े हो गए तो हम इसको पीछे लेके आते हैं। आप थोड़ा पीछे जाइए, तो इनको पीछे लेके आते हैं। तो देखो उन्होंने एलिमेंट हमें दिया है एलिमेंट दिया रखा है 30। ठीक है, अब यहाँ से इंडेक्स कैसे फाइंड फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ, कैसे फाइंड आउट करते हैं इंडेक्स वो बताता हूँ। बट मुझे आप यहाँ पे 30 का इंडेक्स बताओ, ऐसे देख के बोल निकाल लेते, बताओ कैसे कैसे क्या होगा 30 का इंडेक्स। 30 का इंडेक्स क्या होगा? तो 2 है, समझ में आ गया? हाँ इतना समझ में आ गया? देखो ये इंडेक्स जो है ना, वो इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं सर्चिंग, है ना? तो सर्चिंग हमने किया नहीं है, सर्चिंग हमें पता नहीं कैसे करता है। तो जब सर्चिंग करते हैं, जब हम सर्च करते हैं ना किसी के लिए, तब उसके जरिए हम इंडेक्स निकालते हैं। अब हमने सर्चिंग करा नहीं है, इसलिए मैं हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ऑब्जर्व करके निकाल लिया कि इंडेक्स यहाँ पे 2 है। बट अब हम सर्चिंग जब करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तो हमने, क्योंकि हमने सर्चिंग देखा नहीं, सर्चिंग खुद में एक टॉपिक है, तो उसको जब हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स कैसे निकालते हैं। और जब हम सर्चिंग करेंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको ये एल्गोरिथम फिर से बताऊंगा कि हमने इंडेक्स कैसे निकाला, और इंडेक्स से ये चीज सेम चीज वहां पे एक और बार करके दिखाऊंगा। बट यहाँ पे है समझा कि हमें इंडेक्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा, बट हमने ऐसे ले लिया क्योंकि इसको निकालने के लिए हमें सर्चिंग एल्गोरिथम यूज करना पड़ता है। इसको सर्चिंग सर्चिंग जैसे हमने देखा ना, इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग सॉर्टिंग, तो हमें सर्चिंग देखना पड़ता है। तो सर्चिंग तो हमारा हुआ नहीं, तो अभी इसीलिए हमने ऑब्जर्व करके निकाल लिया कि चलो यार इसका इंडेक्स ये है। अभी ऑब्जर्व करके निकाल लिया, इसका मतलब है कि चलो हमें मिल गया इंडेक्स। हालांकि ऐसे इंडेक्स नहीं मिलता है, हमें निकालना पड़ता है बाय डूइंग सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, बट हमने टाइम, अभी हमारे टॉपिक हुआ नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली निकाल दिया इंडेक्स 2। अब हमें डिलीट करना है, डिलीट कैसे करते हैं देखो। हाँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यानी ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया ना मेरा इंडेक्स, बराबर है गाइस, ये हो गया ना मेरा इंडेक्स, समझ में आ रहा है? और ये क्या हो गया मेरा, आई इक्वल टू 4, यानी करंट इक्वल टू 4, समझ में आ रहा है? यस गाइस, हाँ ये देखो इंसर्शन में भी, इंसर्शन में भी आई जो है ना, वो जो करंट है वो देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4 से स्टार्ट हुआ था ना, 4 से। है ना? तो हाँ डिलीशन में भी 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बट कहाँ तक जाएगा वो वेरी करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 से स्टार्ट सर हुआ है, 4 से स्टार्ट क्यों होता है? 4 से स्टार्ट क्योंकि हम सोचते हैं ना कैसे करना है, हमें देखना पड़ता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बट तो ऐसे ही सॉल्व होता है ऐसे, यानी देखो अभी कैसे 4 से क्यों स्टार्ट किया आपको समझेगा, थोड़ा वेट करना। 4 से क्यों स्टार्ट, अभी ऐसे समझो कि इसको 4 से स्टार्ट किया, इंडेक्स तक जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो मुझे डिलीट करना है 30। गाइस ध्यान देना, तो मुझे 30 डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, ये जो 40 है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, ध्यान देना। ये 40 है ना, मैं 40 को 30 में शिफ्ट कर दूंगा, ध्यान देना। ये 40 जो है ना, मैंने इसको यहाँ से इसमें डाल दिया। बहुत केयरफुली सुनना, बहुत इजी है, समझ में आ गया? यानी मैंने क्या किया, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ऐसे तो करते हैं आई इजिकल टू आई प्लस 1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं कुछ नया लॉजिक के साथ आता हूँ, तो मुझे ये ऐसा भी कर सकते हैं, और आई इक्वल टू 4, आई इक्वल टू, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है। नथिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बहुत इजी है ये। ठीक है, अब मैं कुछ नया सोच रहा हूँ कि मैं नया, थोड़ा नया वे से इसको कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर बार हमें एक नए नए, क्योंकि मैं एक ही सोल्यूशन अगर रटूंगा तो वो मेरे लिए भी सही नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कि कैसे करना है। तो मुझे देखो ये इंडेक्स भी निकाल लेते, चलो ऐसा कर देते हैं, ये इंडेक्स भी निकाल लेते, इसको भी निकाल लेते, सबसे इंडेक्स इंडेक्स में चक्कर में हमारा हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे देखो सबसे पहले करना क्या है, ये 30 है ना, तो मैं करता हूँ ये जो 40 है ना, ये 40 इसमें डाल देता हूँ, यानी 30 की जगह पे क्या आ जाएगा, 40 आ गया, समझ में आ गया गाइज? हाँ अब ये जो 50 है ना, मैं 50 को पीछे डाल देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 50, समझ में आया, समझ में आया? यानी 30 की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 40, देखो देखो, 14 है ना? और 40 की जगह पे क्या डाल दिया, 50। बहुत ईजी है, बहुत 50। ईजी है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 30 मुझे डिलीट करना है, ये वाला मुझे डिलीट करना है, ये मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कैसे करते हैं, ये जो 40 है ना, मैं 40 यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है,
अब मैं करता हूँ, जब 40 यहाँ पे आएगा तो मैं करता हूँ ये जो 50 उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ 50। समझ में आ रहा है? तो ये एरे कैसा बन रहा है, 10 20, उसके बाद में क्या आ गया, 40 आ गया और 50 आ गया, बराबर है। और एक डब्बा है और आखिरी का जिसके अंदर भी 50 है, बराबर, इसके अंदर भी 50 है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? कंफ्यूज हो रहे हो गाइस? कंफ्यूज हो रहा है? साक्षी सृष्टि कंफ्यूज हो रहे हो? बताओ। अच्छा, मेरा साउंड आ रहा है क्या आपको? नहीं सर। कंफ्यूज हो रहा है? मुझे ऐसा लग हाँ, रहा है आप कंफ्यूज हो मुझे रहे हो। नहीं समझना सर। नहीं समझ में आ रहा है ना साक्षी?